नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। आज हम अपनी सीरीज का अगला निबंध पढ़ेंगे, अमेरिका की टैरिफ नीति और उसका भारत पर प्रभाव। क्योंकि आजकल अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं और टैरिफ नीति जो है बहुत ज़्यादा समाचारों में भी है, तो इस पर निबंध आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। यह निबंध सीरीज आपकी यूपीएससी, पीएससी, आरओ, बीपीएससी यानी सारी परीक्षाओं के लिए चलाई जा रही है जहां पर मेंस आता है। इसमें मेंस में हम निबंध बिल्कुल एक एक लाइन आपको समझाते हैं कि कैसे लिखना है, क्या नहीं लिखना है, जिससे कि आपका निबंध सेक्शन अच्छे से तैयार होता रहे। यदि आप क्लास पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आने वाली क्लास आपको मिलती रहे और आप पहले की भी क्लासेस देखिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी साथ में होती रहे। निबंध लिखने में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। 60 से 70% चीज़ें जिस निबंध में टॉपिक में हमें आ रहे हो वही चूज करेंगे। निबंध 3 भागों में लिखेंगे, मुख्य भाग, निष्कर्ष और सबसे पहले प्रस्तावना रखेंगे। प्रस्तावना में 100-125 शब्द रहते हैं। इसके बाद मुख्य भाग पर आते हैं जिसमें हम ऐतिहासिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, चुनौतियां, लाभ, हानि सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर हमारा निष्कर्ष आता है। निष्कर्ष में हम यह बताते हैं कि हमारे निबंध का निचोड़ क्या था। निबंध लिखने में कुछ बातें का और ध्यान रखना होता है, जैसे कि कोई मुद्दा है उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे, गलत तथ्य नहीं रखेंगे। निबंध हमारा जो टॉपिक है इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ये भी हमेशा ध्यान रखिए, या ऐसा ना हो कि हम इधर उधर की बातें लिखने लगें। बाकी आपको यदि निबंध के लिए और बहुत ज़्यादा नियम या जो रूल होते हैं उनको देखना है तो हम इस पर एक वीडियो बना चुके हैं, आप उसको देख लीजिएगा, जिससे कि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएं। हम सीधे निबंध पर आते हैं जिससे आपका समय भी बचे। टॉपिक है हमारा अमेरिका की टैरिफ नीति और उसका भारत पर प्रभाव। सबसे पहले प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना हमारी 100 शब्द में हो सकती है, 120 शब्द में हो सकती है, जिसमें हम यह बताएंगे कि इस निबंध में हम क्या बताने वाले हैं, इस निबंध में हम क्या लिखने वाले हैं। एक संक्षिप्त भूमिका इसमें लिखते हैं। प्रस्तावना के बाद मुख्य भाग पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे अहम आधार है। किसी भी देश की आयात निर्यात नीति उसकी आर्थिक हितों और कूटनीतिक रणनीतियों को दर्शाती है। अमेरिका, जो विश्व की सबसे बड़ी और उपभोक्ता बाजार है, समय समय पर अपनी टैरिफ नीति में बदलाव करता रहा है। यह नीति न केवल अमेरिकी उद्योगों और रोजगार की रक्षा से जुड़ी होती है, बल्कि इसके अंतर्राष्ट्रीय परिणाम व्यापक होते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए अमेरिकी टैरिफ नीति विशेष महत्व रखती है, क्योंकि अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यक्तिगत व्यापारिक साझेदार है। हालांकि वर्षों में अमेरिका द्वारा बढ़ाए गए शुल्क और प्रतिबंधों ने भारत की अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर गहरा असर डाला है। अब हम आते हैं मुख्य भाग पर। मुख्य भाग में हम टैरिफ नीति क्या होती है उसे भी बताएंगे, इनके उद्देश्य क्या है उसको बताएंगे, इसका इतिहास क्या रहा है उसको बताएंगे, इससे लाभ क्या है उसको बताएंगे, हानि क्या है वो लिखेंगे, चुनौतियां क्या हैं वो लिखेंगे, क्यों भारत के साथ संबंध खराब हुए इन बातों को लिखेंगे। ऐसे करके इसको हम लिखेंगे। पैराग्राफ में लिखेंगे, हम हेडिंग में कुछ नहीं लिखेंगे, ना पॉइंट डालेंगे। हम आपको हेडिंग में समझाते हैं जिससे कि आपको ये पता रहे कि हाँ इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। नहीं तो परीक्षा में आप गड़बड़ कर दोगे। पॉइंट कहीं नहीं डालेंगे। हो सकता है यार जो हम निबंध पढ़ा रहे हैं या आपका 600 से 1000 शब्दों के से ज़्यादा का निकल जाए। उसका कारण ये है जिससे आप पूरा टॉपिक या कॉन्सेप्ट समझ पाओ। नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्या लिखना है। जब आप अभ्यास करोगे तो आपके अभ्यास में उतने शब्द अपने आप आ जाएंगे। और कुछ नहीं समझ में आए फिर तो आप हमसे हमेशा पूछ सकते हो कमेंट में। अब देखते हैं टैरिफ नीति का अर्थ क्या था और उद्देश्य क्या है। टैरिफ का अर्थ है आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर। इसका उद्देश्य कई प्रकार का हो सकता है। घरेलू उद्योगों की रक्षा करना, विदेशी उत्पादों को महंगा बनाकर राष्ट्रीय बाजार को मजबूत करना, फिर राजस्व जुटाना, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की रणनीति के रूप में उपयोग करना। अमेरिका की टैरिफ नीति अक्सर संरक्षणवाद से जुड़ी रही है। समय समय पर उसने अपने उद्योगों, किसानों और श्रमिकों को प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ऊंचे आयात शुल्क लगाए हैं। हम हिंदी ही लिखेंगे, प्रयास करेंगे, जहां तक हो सकेगा हम अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। अब लिखते हैं ऐतिहासिक पक्ष। देखते हैं पहले इतिहास में इसका क्या हिसाब रहता था। 1930 का स्मॉल हार्ले टैरिफ, जिसने वैश्विक मंदी को और गहरा किया था। ये थोड़ा फैक्ट जैसी बात लग रही है ना, तथ्य जैसी बात लग रही है।
निबंध में आप कोई भी तथ्य लिखोगे सही लिखोगे, गलत तथ्य आप नहीं लिखोगे। आप उस लाइन को छोड़ देना, मान लो ये आप भूल जाओ, लिखने मत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका ने मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया, GATT और बाद में WTO का नेतृत्व किया। ये अंग्रेजी आप लिख सकते हो। किसी चीज का शॉर्ट फॉर्म आप लिखोगे वो कैपिटल लेटर में लिखोगे। ट्रंप प्रशासन 17 से 20 वाला, अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत चीन, यूरोप और भारत पर ऊंचे टैरिफ लगाए। 25 में क्या किया, अमेरिका फिर से आयात शुल्क बढ़ाकर अपने उद्योगों को प्राथमिकता दे रहा है। भारत के कई उत्पाद जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, वस्त्र और दवाइयां इसकी चपेट में हैं। फिर देखते हैं अमेरिका की वर्तमान टैरिफ नीति की विशेषता क्या है। उच्च आयात शुल्क, कई वस्तुओं पर 25 से 30% का टैरिफ। प्रतिशोधी कर, जो देश अमेरिका की नीतियों का पालन नहीं करते उन पर और अधिक शुल्क, ये मनमाना शुल्क इसको बोलते हैं। रणनीतिक उपयोग, यानी टैरिफ को अधिक आर्थिक हथियार की तरह इस्तेमाल करना। दोहरी नीति, एक और मुक्त व्यापार की बात, दूसरी ओर संरक्षणवाद। ये जो दोहरी नीतियां अमेरिका अक्सर अपनाता है। आपकी दैनिक सीरीज ये चलती है निबंध लेखन और मुख्य परीक्षा लेखन। तो निबंध हम ऐसे पढ़ाते हैं, मुख्य परीक्षा की बता देते हैं। इसमें भी हम क्वेश्चन लेते हैं फिर उसको हल करते हैं। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि आपकी मेंस की तैयारी साथ में चलती रहे। इसके साथ में हमने PCS के वन लाइनर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी क्लास अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख लीजिए। भारत अमेरिका व्यापारिक संबंध, भारत और अमेरिका का द्विपक्षीय व्यापार 200 अरब डॉलर से अधिक है। भारत अमेरिका को वस्त्र, IT सेवाएं, दवाइयां और कृषि उत्पाद निर्यात करता है। अमेरिका से भारत को ऊर्जा संसाधन, रक्षा उपकरण और उच्च तकनीकी वस्तुएं मिलती हैं। टैरिफ नीति ने इस संतुलन को प्रभावित किया है। भारत पर अमेरिकी टैरिफ नीति का प्रभाव क्या है। आर्थिक प्रभाव, निर्यात पर दबाव, भारतीय स्टील, एल्यूमिनियम, दवाइयां और वस्त्र अमेरिकी बाजार में महंगे हो गए हैं। IT क्षेत्र पर असर, वीजा शुल्क बढ़ने से भारतीय IT कंपनियों की लागत बढ़ी है। किसानों पर प्रभाव, अमेरिका ने भारतीय कृषि उत्पादों पर भी शुल्क बढ़ाए, जिससे बासमती चावल, मसाले और अन्य वस्तुओं का निर्यात प्रभावित हुआ है। फिर हम देखते हैं कूटनीतिक प्रभाव। हेडिंग नहीं पड़ेगी, पॉइंट नहीं पढ़ेंगे। अमेरिका इस नीति को दबाव के एक साधन की तरह उपयोग करता है। भारत को रूस से तेल खरीदने और ईरान के साथ सहयोग करने पर अप्रत्यक्ष चेतावनी मिलती है। इससे भारत अमेरिका संबंधों में तनाव की स्थिति बनी रहती है। अब हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव। भारतीय पेशेवरों के लिए अमेरिका में अवसर सीमित होते जा रहे हैं। H1B वीजा शुल्क वृद्धि ने कई परिवारों को आर्थिक संकट में डाला है। अब देखो, जैसे हमने इसमें 2 पॉइंट लिखे, इसको आप पैराग्राफ में लिखेंगे तो 4-5 लाइन बन जाएगा। फिर हम देखते हैं भारत की क्या प्रतिक्रिया रही है। भारत ने अमेरिका की टैरिफ नीति का सामना संतुलित ढंग से किया है। कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर प्रतिशोधी शुल्क लगाए, व्यापार विविधीकरण की नीति अपनाई, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बाजारों में निर्यात बढ़ाने की कोशिश है। आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रोत्साहन दिया ताकि विदेशी दबाव से बचा जा सके। कूटनीतिक वार्ता द्वारा व्यापार समझौते की राह तलाश रहा है। फिर वैश्विक संदर्भ में देखते हैं क्या स्थिति है। अमेरिका की टैरिफ नीति केवल भारत तक सीमित नहीं है, चीन के साथ उसका व्यापार युद्ध पहले से ही चर्चा का विषय है। यूरोप और मैक्सिको भी अमेरिका टैरिफ से परेशान है, यानी प्रभावित हैं। इस नीति ने WTO जैसी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न उठाया है। फिर भारत को इस वैश्विक स्थिति का लाभ उठाकर वैकल्पिक साझेदारी बनानी चाहिए। ये सुझाव जैसा आप लिख सकते हैं। फिर आती हैं चुनौतियां क्या हैं इसमें। देखो, निर्यात पर निर्भरता घटाना, घरेलू उद्योगों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाना और अमेरिका के साथ कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना। WTO और बहुपक्षीय संस्थाओं के माध्यम से दबाव बनाना। ये अब देखते हैं इसमें अवसर क्या उपलब्ध हो सकते हैं। नए बाजारों की खोज, यानी अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण पूर्व एशिया। तकनीकी आत्मनिर्भरता, यानी अमेरिका पर निर्भरता घटाकर स्वदेशी तकनीक विकसित करना। मजबूत घरेलू मांग, यानी निर्यात घटने पर आंतरिक खपत बढ़ाना। क्षेत्रीय सहयोग, यानी ब्रिक्स, संघाई सहयोग संगठन और आसियान देशों से संबंध मजबूत करना। थोड़ा विश्लेषण देखते हैं। इन निबंधों में विश्लेषण आप जरूर लिखिएगा, जो अभी हालात के मुद्दे चल रहे हैं उनमें अच्छा असर देता है ये।
अमेरिका की टैरिफ नीति अल्पकाल में उसके घरेलू उद्योगों को लाभ पहुंचा सकती है, पर दीर्घकाल में यह वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक है। भारत को इससे नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन यह आत्मनिर्भरता और विविधीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर भी है। भारत यदि तकनीकी विकास, कृषि आधुनिकीकरण और निर्यात विविधता पर ध्यान दे तो अमेरिकी दबाव का असर कम हो सकता है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। निष्कर्ष हमारा होता है पूरे निबंध का निचोड़। अमेरिका की टैरिफ नीति ने भारत के लिए आर्थिक और कूटनीतिक चुनौतियां खड़ी की हैं। निर्यात घटा है, पेशेवर प्रभावित हुए हैं और व्यापार संतुलन बिगड़ा है। परंतु यह स्थिति भारत को नए रास्ते खोजने के अवसर भी देती है। भारत को चाहिए कि वह संतुलन, कूटनीतिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक सहयोग के माध्यम से इस चुनौती को अवसर में बदले। अमेरिका और भारत दोनों लोकतांत्रिक देश हैं, इसलिए लंबे समय तक टकराव टिक नहीं सकता। संवाद, आपसी समझ और समानता के आधार पर ही यह संबंध भविष्य में स्थिर और सकारात्मक दिशा पा सकते हैं। तो यह हमारा टैरिफ का निबंध था। आप इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। हमारा प्रयास रहा इसको हम कम समय में आपको पढ़ाएं, जिससे कि आप जल्दी सीख पाएँ। पहली बार क्लास में आए हैं तो आप सब्सक्राइब करिएगा। हमें टाइम इसलिए समझाने में लग जाता है क्योंकि हमें बीच-बीच की चीज़ें बतानी हैं। जब आप परीक्षा में बैठे होगे तो वहाँ याद आएगा कि सर ने वहाँ क्या बताया था, क्या-क्या लिख सकते हैं। और लोगों को शेयर करिए जिससे सबको लाभ मिले। कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।